प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय जम्मू यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू एम्स का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। पीएम मोदी ने जम्मू संभाग के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान करीब 32,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की भी आधारशिला रखी। जम्मू संभाग में बने पहले एम्स को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल चलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। जम्मू एम्स के साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। रेल मार्ग से कश्मीर घाटी के जुड़ने को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप देखिए, जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, गांव की सड़कें हो, जम्मू शहर के अंदर की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर में चौतरफा काम चल रहा है। आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर, बारामूला, उरी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इससे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं। वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले
तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हो गई है। आज जिस गति से यह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसको देखते हुए ये संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या यहां रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बनाने वाली है। वहीं पीएम मोदी के इस कदम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की खूब तारीफ भी की है। साथ ही रेल सेवा के लिए रेल मंत्रालय और पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला का यह बयान। तक है और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट? देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि ये 2007 में तक पहुंच जाएगी, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। टनल्स बनानी पड़ती हैं और वो टनल्स जो हैं, क्योंकि वो अर्थ जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई। और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया और पहला कदम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल कश्मीर को रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना का काम तेज गति से जारी है। 272 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत अभी 161 किलोमीटर रेल मार्गों को पहले ही खोल दिया गया है। बाकी बचे 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन पर भी निर्माण कार्य 95% तक पूरा हो चुका है। रेलवे के अनुसार 15,863 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 48.1 किलोमीटर लंबे महत्वपूर्ण खंड बनिहाल खारी सुंबर संगलदान खंड पर आज से रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। रेल संचालन को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैं पूरे J&K के पैसेंजर की बात करूं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के जो जितने पैसेंजर्स और टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये खुशी की बात है। सफ़र भी आसान हो गया और जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसे एज ए बस में जो ट्रैवल करते थे लोग, उनके लिए जो मुश्किलात होती थी उनके लिए बहुत आसान हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने एक पहले आने वाले वक्त में एक सपने की तरह बात बताई थी कि भाई इस तरह से होगा, और लोगों के अंदर एक शऊर था, एक शक था कि भाई ये बात झूठी हो सकती है, लेकिन आज उन्हें साबित कर दिया कि ये बात सही भी निकली और ये आज फिजिकली आपके सामने यहाँ पर अपोजिट में है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान अनुच्छेद 370 का भी उल्लेख किया। उन्होंने आर्टिकल 370 का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, आज जिंदगी की चहल पहल रहती है। अनुच्छेद 370 पर पीएम मोदी का यह बयान सुनिए। और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते
ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। जम्मू यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 नए आईआईएम का उद्घाटन भी किया। इनमें आईआईएम जम्मू, बोधगया और विशाखापट्टनम शामिल है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा और कौशल क्षेत्र में हो रहे बदलाव पर बात करते हुए पीएम मोदी ने अपने 11 साल पुराने भाषण का भी जिक्र किया। सुनिए पीएम मोदी का 2013 का वो भाषण जिसमें उन्होंने जम्मू में आईआईटी और आईआईएम को लेकर बड़ी बात कही थी। क्या मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए? आईआईटी नहीं होना चाहिए? क्या यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। अब 13 साल बाद जब पीएम मोदी ने अपना वादा निभाते हुए जम्मू एम्स और आईआईएम का उद्घाटन किया तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोधगया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर,
आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है। और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। जम्मू संभाग के विजयपुर में निर्मित एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर शक्ति गुप्ता का कहना है कि ओपीडी सेवाएं यहां 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। हालांकि बुधवार से एम्स में ड्राई रन शुरू कर सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 3 फरवरी 2019 को एम्स जम्मू की नींव रखी थी। फरवरी 2020 में इसका भूमि पूजन हुआ और इसके निर्माण में 5 वर्ष का समय लगा। 226.84 एकड़ भूमि में फैले 750 बिस्तरों की क्षमता वाले एम्स पर कुल 1661 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें 30 विभाग और 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे।